ओम सद्गुरुवे बाबा श्री मस्तरामाय नमः। ओम सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते। ओम शांति शांति शांति। तो हमें कहाँ से चलना है? 14वें पेज से ना? जी। हाँ। न च अहंकार प्रमाणाय देहादिवद आत्मापि प्रादेशिक इति युक्तम्। इसकी पूर्व पीठिका यह है कि जो आक्षेप करता है वो ये कह रहा है कि अहम अनुभव में ही आत्मा का ज्ञान हो जाता है, ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है, इसलिए आत्मा और ब्रह्म जिज्ञास्य नहीं है और जिज्ञास्य न होने के कारण उनके प्रतिपादन के लिए शास्त्र आरंभ की कोई आवश्यकता नहीं। ये यहाँ पर बात सारी चल रही थी और ये भी फिर बता दिया गया था। छठे पेज के ऊपर ये बात आती है कि अहम न तो ये शरीर है। छठे पेज पर ये बात आ रही है ना। ना तो ये शरीर है और न ही ज्ञानेंद्रिय हैं, ये अहम, और बुद्धि और मनस भी नहीं है। इसमें से देखोगे तुम, शुरू से ये चल रहा है कि भाई यदि हम शरीर को आलंबन मान लेते हैं अहम का, तो पहली पंक्ति में ही आ रहा है कि यदि आलंबन मान लेते हैं तो यो हम बाल्ये पितरा वन्वभवम सएव स्थाविरे प्रणप्त्रीन अनुभवामि इति प्रतिसंधानम न भवे। यदि शरीर को हम आलंबन मान लेते हैं अहम का, तो ये दोष आ जाएगा कि बाल्यावस्था का जो शरीर है और वृद्धावस्था का जो शरीर है, उन दोनों शरीरों में कोई सामंजस्य नहीं है या एक समानता नहीं। हम ये नहीं कह सकते कि दोनों समान, दोनों बड़े भिन्न भिन्न। तभी कहा ना कि नहीं बाल स्थविरयो शरीरयोर अस्ति मनागपि प्रत्यभिज्ञान गंधो येन एकत्वम अध्यवसीयेत। छठे पेज पर ही आ रहा है ना, आ रहा है वहां पर? हाँ जी छठे पेज पे है। हाँ, तो उसी प्रकार जैसे शरीर भी आलंबन नहीं हो सकता, इंद्रिय भी आलंबन नहीं हो सकती, ये सारा डिटेल बताया है इसमें। और उसी प्रकार सबसे अंत में ये जो है ना, बुद्धि मनसोश्च कर्णयोर अहम इति कर्तृ प्रतिभास प्रख्यानालंबनत्वा योग 1 2 3 4 5 6 7 8 8वीं लाइन में बुद्धि मनसोश्च कर्णयोर अहम इति कर्तृ प्रतिभास प्रख्यानालंबनत्वा। बुद्धि और मन भी अहम का आलंबन नहीं बन सकते, क्योंकि अहम जब हम बोलते हैं तो उसमें कर्तृत्व की प्रतीति हो रही है ना। मैं बोल रहा हूं तो वक्तृत्व की प्रतीति मुझ में हो रही है ना, परंतु बुद्धि और मन तो कर्ण है। तो जो कर्ण है उसमें उस शब्द का प्रयोग कैसे हो सकता है जिसमें कर्तृत्व की प्रतीति हो? अहम में तो कर्तृत्व की प्रतीति हो रही है, बुद्धि में कर्तृत्व की प्रतीति नहीं हो रही, मन में कर्तृत्व की प्रतीति नहीं हो रही, इसलिए बुद्धि और मन भी अहम का आलंबन नहीं बन सकते। तो फिर अहम का आलंबन बन गया आत्मा। अब वो ये कह रहे हैं कि उस अहंकार का आलंबन जो आत्मा है, और मैं कहता हूं कि भाई मैं इस घर में बैठा हुआ हूं, तो मैं इस घर में बैठा हुआ हूं तो मैं इस घर में एक परिच्छिन्न रूप में बैठा हुआ हूं। आत्मा तो सर्वव्यापक है ना। तो आत्मा के रूप में यदि आत्मा सर्वव्यापक हो तो सर्वव्यापक इस कमरे में कैसे आ सकती? इसलिए वो ये कह रहे हैं कि इस अहंकार अनुभव में अहंकार की प्रामाणिकता के लिए, अहंकार के प्रामाण्य के लिए
आत्मा को भी देहादि की तरह प्रादेशिक मानना पड़ेगा। अहंकार प्रामाण्याय देहादिवद आत्मापि प्रादेशिकः। लेकिन सिद्धांति कहता है ये बात ठीक नहीं। यदि हम अहंकार की प्रामाणिकता के लिए आत्मा को भी देहादि की तरह मान लें तो उसमें जो समस्याएं आएंगी उन कठिनाइयों का प्रतिपादन आगे हो रहा है। तदा यदि हम अहंकार की प्रामाणिकता के लिए आत्मा को भी देहादि की तरह प्रादेशिक मान लें तब फिर आत्मा के विषय में परिमाण की प्रसक्ति होने लगेगी। तो फिर हम कहेंगे कि क्या ये आत्मा तदा खल्वयम अणुपरिमाणो वा स्यात् देह परिमाणो वा। तो क्या ये आत्मा परिमाण है, यानी क्या इस आत्मा का परिमाण अणु है या इस आत्मा का परिमाण देह की तरह है। देह की तरह का मतलब है कि चींटी का शरीर है, उसका परिमाण मान लेंगे तो चींटी की तरह आत्मा छोटी हो जाएगी। हाथी में मानेंगे तो हाथी की तरह बड़ी हो जाएगी। या फिर उसका अणुपरिमाण माना जाए, जैसे ये मानते हैं आपके द्वैतवादी। तो यदि मान लो ये जो दो विकल्प दिए हैं कि आत्मा का परिमाण अणुपरिमाण हो या देह परिमाण हो, तो दोनों प्रकार के परिमाण मानने में ये कठिनाई उपस्थित होती है। अणुपरिमाणत्वे स्थूलोहम दीर्घ इति च न स्यात्। मैं स्थूल हूं, मैं दीर्घ हूं, इस प्रकार का प्रयोग नहीं हो सकेगा। फिर यदि आत्मा का परिमाण अणु हो गया और उस अहम का आलंबन आत्मा हो गया तो फिर मैं ये कैसे प्रयोग कर सकता हूं कि मैं स्थूल हूं, क्योंकि आत्मा का परिमाण तो अणु है। जो अणु परिमाण वाला है उसको स्थूल कैसे कह सकते हैं, जो अणु परिमाण वाला है उसको दीर्घ कैसे कह सकते हैं। तो आत्मा का अणु परिमाण मानने पर, आत्मा को प्रादेशिक मानने पर परिमाण आएगा। उसमें परिमाण की प्रसक्ति होने पर दो प्रकार के परिमाण की प्रसक्ति यहाँ पर दिखाई है, अणु परिमाण की और देह परिमाण की। तो अणु परिमाण यदि आत्मा का हम मान लेते हैं तो क्या होगा, फिर मैं ऐसा प्रयोग नहीं कर सकता कि मैं स्थूल हूं, मैं दीर्घ हूं। इस बात का खंडन हो गया कि आत्मा का अणु परिमाण नहीं हो सकता। जो दो विकल्प दिए थे उनमें एक विकल्प निरस्त हो गया। अब दूसरा विकल्प है कि आत्मा का परिमाण देह परिमाण की तरह, देह परिमाण वाली आत्मा है। तो देह परिमाणत्वे तु सावयवतया देहवद अनित्यत्व प्रसंगः। देह परिमाण वाली मानने पर आत्मा को, जैसे देह हमारी सावयव है, अवयव वाली होने के कारण हमारी देह अनित्य हो जाएगी, आत्मा भी फिर सावयव हो जाएगी। और जैसे देह अनित्य है उसी प्रकार आत्मा में भी अनित्यत्व की प्रसक्ति हो जाएगी। तो देह परिमाण मानने पर ये समस्या खड़ी हो जाएगी कि जैसे देह सावयव है उसी प्रकार आत्मा भी सावयव होने पर अनित्यत्व की प्रसक्ति आत्मा में हो जाएगी। और वैसे आत्मा नित्य है, तो जो नित्य आत्मा है उसमें अनित्यत्व की प्रसक्ति हो जाएगी आत्मा का देह परिमाण मानने पर। यह भी प्रॉब्लम हो गई कि देह परिमाणत्वे तु सावयवतया देहवद अनित्यत्व प्रसंग। और इस पक्ष में माने आत्मा को सावयव मानने पर, देह परिमाणत्वे तु सावयवतया, जैसे देह सावयव है उसी प्रकार आत्मा भी अवयव वाली हो जाएगी, अवयव का समुदाय। जैसे इस पक्ष में, आत्मा को सावयव मानने वाले पक्ष में, तो अवयव समुदाय माने या प्रत्येक अवयव को हम आत्मा माने।
किंच अस्मिन् पक्षे अवयव समुदायो वा चेतयेत प्रत्येकम वा अवयवा, कि इस पक्ष में यदि हम अवयव सावयव मानते हैं आत्मा को, तो अवयवों का समूह जब उपस्थित होता है, अवयवों का समूह जब होता है, तब आत्मा में चेतनता आती है, या आत्मा के प्रत्येक अवयव में चेतनता? अवयव समुदाय में चैतन्य है या समुदाय के प्रत्येक अवयव में चैतन्य है? किंच अस्मिन् पक्षे अवयव समुदायो वा चेतयेत प्रत्येकम वा अवयवा। तो एक विकल्प यहां पर हो गया, अवयव समुदाय में चैतन्य है या प्रत्येक अवयव में चैतन्य है। तो पहले ये ले रहे हैं कि प्रत्येकम चेतनत्व पक्षे, दूसरा जो विकल्प है ना, पहले उसको ले रहे हैं, प्रत्येकम वा अवयवा। यदि प्रत्येक अवयव में चैतन्य मान लिया जाए, प्रत्येकम चेतनत्व पक्षे, प्रत्येक अवयव में चेतनता मान ली जाए, तो उस पक्ष में बहुनाम चेतनानाम स्वतंत्राणाम एक वाक्यता अभावात अपर्यायम विरुद्ध दिक् क्रियतया शरीरम उन्मथ्येत अक्रियम वा प्रसज्येत। मान लीजिए आत्मा के अंदर 100 अवयव हैं और 100 अवयवों में चेतनता है, तो सब स्वतंत्र रूप से कार्य करेंगे। फिर वो एक कुछ कार्य कर रहा है, दूसरा कुछ कार्य कर रहा है। तो यही कह रहे हैं ना कि प्रत्येकम चेतनत्व पक्षे बहुनाम चेतनानाम स्वतंत्राणाम, तो बहुत जो अवयव हैं उनके अंदर चेतनता है, और वो सारे चेतन जो अवयव हैं वो स्वतंत्र हैं। यदि वो स्वतंत्र हैं तो अपने स्वतंत्र होने के कारण वो भिन्न भिन्न प्रकार की क्रियाएं करेंगे, और क्योंकि वो एक नहीं है, सब स्वतंत्र हैं, तो आपस में उनकी अंडरस्टैंडिंग भी एक नहीं होगी, एक वाक्यता का अभाव हो जाएगा। एक वाक्यता अभावात, एक वाक्यता अभाव होने के कारण, अर्थात परस्पर समझ, परस्पर ज्ञान न होने के कारण, परस्पर एक दूसरे के लिए ज्ञान न होने के कारण, क्योंकि सब स्वतंत्र हैं, तो सब अपने अपने हिसाब से काम करेंगे। वो सब एक दूसरे के माइंड को, एक दूसरे के भाव को नहीं जानते। एक अवयव का भाव कुछ है, दूसरे अवयव का भाव कुछ है, तीसरे का कुछ है, चौथे का कुछ है, ऐसे सबके अलग अलग भाव होंगे। तो अलग अलग भावों के कारण, वो स्वतंत्र होने के कारण अपने अपने भावों के अनुसार कार्य करेंगे। तो उससे क्या होगा, उससे क्या हो रही है प्रॉब्लम, ये बता रहे। अपर्यायम माने एकदम, बिना किसी पर्याय के, बिना किसी क्रम के। अपर्याय का मतलब इकट्ठा एकदम। विरुद्ध दिक् क्रियतया, उनकी जो क्रियाएं होंगी वो विरुद्ध दिशाओं में जाने वाली क्रियाएं होंगी, यानी भिन्न भिन्न क्रियाएं होंगी, भिन्न भिन्न दिशाओं वाली क्रियाएं होंगी। कोई पूर्व की तरफ जाने की चेष्टा करेगा, कोई उत्तर की तरफ जाने की चेष्टा करेगा, कोई दक्षिण की तरफ जाने की चेष्टा करेगा, और सारी यदि क्रियाएं एक संग होने लगेंगी, है डिफरेंट एक्टिविटीज सडनली एट ए टाइम, तो फिर क्या होगा, विरुद्ध दिक् क्रियतया, विरुद्ध दिशाओं में क्रिया होने के कारण शरीरम उन्मथ्येत, वो शरीर ही नष्ट हो जाएगा। विरुद्ध दिशाओं में क्रिया होने के कारण शरीर ही नष्ट हो जाएगा, या खींचातानी में उस शरीर में क्रिया ही नहीं। जैसे मान लो एक आदमी उत्तर की तरफ खींच रहा है, एक आदमी दक्षिण की तरफ खींच रहा है, एक अवयव पूर्व की तरफ खींच रहा है, एक पश्चिम की तरफ खींच रहा है, तो वो जब इस प्रकार की क्रिया होगी तो वो क्रिया का अभाव भी हो सकता है। एक तो होगा डिफरेंट एक्टिविटीज हो रही हैं डिफरेंट डायरेक्शंस में, तो वो
सैकड़ों अवयव की यदि क्रियाएं ऐसी होंगी डिफरेंट डायरेक्शंस में, तो शरीर नष्ट हो जाएगा। एक बात ये हो गई। या डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर खींचातानी हो रही है तो वहां पर क्रिया का अभाव भी हो सकता है। दोनों चीजें हो सकती हैं। अवयव समुदाय मानने पर क्या होगा? स्वतंत्राणाम एक वाक्यता भावाद अपर्यायम विरुद्ध दिक् क्रियतया शरीरम उन्मत्तेत। तो विरुद्ध दिशाओं में क्रिया होने के कारण शरीर नष्ट हो जाएगा, या शरीर क्रियाहीन हो जाएगा। अक्रियम व प्रसज्येत। ये पॉइंट समझ में आया संध्या? संध्या, हाँ जी, समझ आया। ये आया ना समझ में? हाँ जी, समझ में आई बात। क्योंकि ये जो है ना, प्रत्येकम चेतनत्व पक्षे बहुनाम चेतनानाम स्वतंत्राणाम एक वाक्यता भाव। एक वाक्यता भाव का मतलब ये हो गया ना कि वो उनमें अंडरस्टैंडिंग नहीं है, एक वाक्यता नहीं है, अर्थात उन सबकी समझ एक नहीं है, अलग अलग है। अलग अलग होने के कारण अपर्याय, मतलब जो क्रियाएं होंगी वो बिल्कुल इकट्ठी एकदम होंगी बिना किसी क्रम के जी। और विरुद्ध दिक् और अलग अलग दिशाओं में क्रियाएं होंगी। शरीर नष्ट हो जाएगा या फिर उस खींचातानी में क्रिया का अभाव हो जाएगा। दोनों में दोष आ जाएगा। और ये तो हो गया प्रत्येक अवयव में चैतन्य मानने पर। समुदाय के बहुत अवयव होते हैं, हम ये कह रहे हैं कि प्रत्येक में चैतन्य मानने पर ये दोष है। अब भाई ये पक्ष हो सकता है कि जब वो सारे इकट्ठे हो जाएंगे, समुदाय होगा, तब चैतन्य होगा। समुदायस्य तु चैतन्य योगे। यदि समुदाय में चैतन्य का संबंध होगा, योग माने संबंध, यदि सारे अवयव जब समुदित होंगे तब चेतनता होगी। ऐसा होने पर वृक्ण एकस्मिन् अवयवे, वृक्णे, ये इसमें सप्तमी भक्ति है। वृक्णे एक के कारण ना वहां पर संधि हो रही है। एक यवायावा लोप शाकल्यस्य, ये संधि हो गई। वृक्णे एकस्मिन् अवयवे, एक अवयव के नष्ट हो जाने पर, यदि समुदाय होने पर चैतन्य होगा। एक तो हो गया ना कि समुदाय के अवयवों में चैतन्य, वो बात हो गई। या फिर समुदाय में हम चैतन्य माने, तो समुदाय में चैतन्य मानने पर क्या होगा कि यदि एक भी अवयव नष्ट हो गया, वृक्ण हो गया, वृक्ण माने कट गया, ओ वृश्चु छेदने धातु से ये त प्रत्यय लग करके बनता है। वृक्ण, वृक्णे नष्टे। एक बार फिर से बताइए। ओ वृश्चु छेदने, ओ वृश्चु छेदने, से बनता है ना वृक्ष भी। हाँ जी। तो उसमें जो बोधितस्य से तक होना हो जाएगा ऐसे, और री उसमें आ रहा है तो री के कारण वो न को न हो जाएगा। और क्योंकि वो त है और जो च है, च को क हो जाएगा चोकू से, इसलिए वृक्ण बन जाएगा। वृक्णे माने नष्टे एकस्मिन् अवयवे। तो इसलिए चिदात्मनो अवयव विक्र्ण इति, चिदात्मा का एक अवयव नष्ट हो गया, इसलिए वो समुदाय में चैतन्य नहीं होगा। फिर समुदायस्य तु चैतन्य योगे वृक्णे एकस्मिन् अवयवे चिदात्मनोपि अवयवो वृक्ण इति। चिदात्मा का भी अवयव नष्ट हो गया, इसलिए उस एक अवयव के नष्ट हो जाने पर, समुदाय के न रहने पर उसमें चैतन्य नहीं रहेगा। और ये भी नहीं, ये भी आगे बात आ रही है कि नच बहुनाम अवयवानाम अविनाभाव नियमो दृष्ट। और बहुत अवयवों का अविनाभाव नियम, अविनाभाव माने एक दूसरे के बिना वो नहीं रह सकते, ऐसा नियम भी नहीं देखा जाता। बहुत से अवयव है ना, एक भी ऐसा हो सकता ना एक दूसरे के बिना, अविनाभाव,
अविनाभाव नियम का मतलब है कि एक दूसरे के बिना न रह सकते हो, ऐसा नियम देखा नहीं जाता बहुत अवयवों का, इसलिए एक अवयव नष्ट हो सकता है। न च बहुनाम अवयवानाम अविनाभाव नियमो दृष्ट, अविनाभाव नियमो, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते ऐसा नियम नहीं देखा जाता, न च दृष्ट। तो इसका मतलब ये हुआ यह एव अवयवो विशीर्ण, तो जब कोई अवयव नष्ट हो गया उसके अभाव में चैतन्य भी नहीं रहेगा। विशीर्ण तदा तद अभावे न चेतयेत। तो इसलिए समुदाय का समुदाय नहीं रह पाएगा ना फिर एक के भी नष्ट हो जाने पर। इसलिए ये कहा है कि अविनाभाव नियम नहीं देखा जाता, इसका मतलब एक का नाश हो सकता है। अविनाभाव नियम देखा जाता तो नष्ट नहीं होता, फिर अविनाभाव नियम नहीं देखा जाता इसलिए नष्ट हो जाएगा। नष्ट हो जाने पर फिर ये होगा कि एक के अभाव में वो समुदाय रहेगा नहीं, और जब समुदाय रहेगा नहीं तो उसमें चैतन्य भी नहीं रहेगा, तो आत्मा में चैतन्य का अभाव प्रसक्त हो जाएगा। इस प्रकार से देह परिमाण मानने पर आत्मा का, यही बात चल रही थी वहां पर। तो यहीं से ना न च अहंकार प्रामाण्याय, एक बार पढ़ लो फिर दोबारा, न च अहंकार प्रामाण्याय देहादिवत आत्मापि प्रादेशिक इति युक्तम तदा खलु अयम अणुपरिमाणो वा स्याद् देह परिमाणो वा अणुपरिमाणत्वे स्थूलोहम दीर्घ इति च न स्यात् देह परिमाणत्वे तु सावयवतया देहवद अनित्यत्व प्रसंगः किंच अस्मिन् पक्षे अवयव समुदायो वा चेतयेत प्रत्येकं वा अवयवा प्रत्येकं चेतनत्व पक्षे बहुनां चेतनानां स्वतंत्राणाम एक वाक्यता भावात अपर्यायम विरुद्ध दिक्रियतया शरीरम उन्मथ्येत अक्रियम वा प्रसज्येत समुदायस्य तु चैतन्य योगे वृक्ण एकस्मिन् अवयवे चिदात्मनोपि अवयवो वृक्ण इति न चेतयेत न च बहुनाम अवयवानाम अविनाभाव नियमो दृष्टः य एव अवयवो विशीर्ण तदा तद अभावे न चेतयेत। यहाँ पर बात हो गई कि आत्मा का देह परिमाण नहीं हो सकता। अब आगे चल रहे हैं कि भाई जो अहम का आलंबन है, चलो देह नहीं हो सकता, और वो बता भी दिया गया कि पहले देह नहीं हो सकता, इंद्रिय नहीं हो सकती, मन नहीं हो सकता, बुद्धि नहीं हो सकता। फिर भी जो अहम अनुभव है उसकी प्रामाणिकता के लिए हम जब मैं कहता हूं कि मैं इस घर में बैठा हूं, तो मैं इस घर में बैठा हूं तो मैं तभी बैठ सकता हूं जबकि मेरा जो परिमाण उस घर से छोटा हो। इसलिए ये विकल्प यहाँ पर आए कि उस अहंकार के अहम अनुभव में अहंकार की प्रामाणिकता के लिए आत्मा का जो परिमाण है वो देह परिमाण की तरह, देह के परिमाण के समान मान लिया जाए, और उसमें ये समस्याएं आई। अब वो बौद्धों की तरफ चल रहे हैं कि भाई देखो, अहम का आलंबन विज्ञान भी हो सकता है। विज्ञान आलंबने त्वेपि अहम प्रत्ययस्य भ्रांतत्वम तदवस्थमेव। यदि विज्ञान को आलंबन हम मानेंगे तभी अहम प्रत्यय, अहम की जो प्रतीति, अहम जो ज्ञान मुझको हो रहा है वो ज्ञान भ्रांत ज्ञान है। जैसे मैं देह को अहम का जब विषय मानूं, इसका मतलब है देह का आत्मा के साथ तादात्म्य में जब हो जाने पर ये जो प्रत्यय है देह आत्म तादात्म्य भाव, ये भ्रांत है। इसी प्रकार विज्ञान को यदि आलंबन मानूं तब भी विज्ञान को अहम का आलंबन मानने पर भी भ्रांतत्व उसी प्रकार बना रहेगा। क्यों बना रहेगा? कि भाई जो मैं अहम प्रत्यय है, वो अहम का जो मुझको अनुभव हो रहा है वो तो ये होता है ना कि मैं कल भी था, मैं आज भी हूं। एक उस अहम प्रत्यय के अंदर एक स्थिरता है, जो मैं कल था वही मैं आज हूं, जो मैं बचपन में था वही अब मैं वृद्धावस्था में हूं। ये जो अहम प्रत्यय में स्थिरता की अनुभूति होती है, वो स्थिरता की अनुभूति नहीं होनी चाहिए थी यदि विज्ञान को हम आलंबन मानते हैं, क्योंकि बौद्धों के हिसाब से विज्ञान क्षणिक है, अस्थिर है, और अहम में, अहम अनुभव में
स्थिरता की प्रतीति हो रही है। विज्ञान आलंबनत्वेप्यहम प्रत्यस्य भ्रांतत्वं तदवस्थमेव तस्य तस्य कस्य अहम अनुभवस्य, तस्य अहम अनुभवस्य, वो अहम अनुभव स्थिर वस्तु को प्रकाशित करने वाला है। स्थिर वस्तु निर्भासत्वात्, स्थिर वस्तु को प्रकाशित करता। मैं जब अपने आप को कह रहा हूं तो मैं जो कल था वो आज भी हूं, मैं जो बचपन में था वो आज इस समय भी हूं। स्थिर वस्तु की प्रतीति करा रहा है वो। और अस्थिरत्वाच विज्ञानानाम, और विज्ञान तो अस्थिर है। तो अस्थिर को जब ये मैं स्थिर मान लूंगा तो भ्रांति तो हुई। यदि विज्ञान को अहम का आलंबन मान लें, अहम में स्थिरता की प्रतीति हो रही है, विज्ञान अस्थिर है, तो भ्रांति तो हो गई ना। जो अस्थिर विज्ञान है उसमें मैं वो एलिमेंट स्वीकार कर रहा हूं जो एलिमेंट स्थिर है। ये तो यही बात हो गई जैसे रज्जु में सर्प और शुक्तिका में रजत, ऐसे ही विज्ञान में अहम प्रत्यय। विज्ञान अस्थिर है, अहम प्रत्यय स्थिर है। इसलिए अहम प्रत्यय का स्थैर्य, विज्ञान को यदि हम अहम प्रत्यय का आलंबन मानेंगे तो भ्रांति ही होगी, उसको हम भ्रांति ही मानेंगे। वो बात ये चल रही है। वो जो पूर्व पक्षी था ना, वो शरीर इत्यादि में जो अहम का प्रयोग है वो गौण मान रहा था, और सिद्धांती शरीर इत्यादि में जो अहम का ज्ञान है उसको वो भ्रांत मान रहा है। दोनों में, पूर्व पक्ष में, आक्षेपकर्ता में और सिद्धांति में यही तसल चल रहा है। वो गौण प्रयोग मानता है। और गौण प्रयोग की बात पहले आई भी थी कि गौण प्रयोग हम तभी कर सकते हैं जब हम दो वस्तुओं में हमें विवेक का ज्ञान भी हो। जैसे सिंहो माणवक, माणवक और सिंह को मैं अलग अलग जानता हूं, तब मैं माणवक में सिंह का प्रयोग कर सकता हूं। अग्निर्माणवक, अग्नि और माणवक को मैं का भेद जानता हूं, तब मैं गौण प्रयोग कर सकता हूं। परंतु अहम का तो मुझे अच्छी तरह ज्ञान ही नहीं है। देह का भले ही ज्ञान हो, लेकिन अहम का ज्ञान तो नहीं है ना मुझको। तो जब, इसलिए मैं अपने आप को शरीर से अलग नहीं समझता। इस शरीर में, मेरे में और इस शरीर में मैं अपना भेद ही नहीं समझता, तो गौण कैसे हो जाएगा? ये तो अध्यास ही है। तो विवेक, पहले बात आई थी ना, ये 13वें पेज पर आई थी ना, ये 13वें पेज पर आ रहा है ना ये। माणवके च अनुभव सिद्ध भेदे, पहली पंक्ति भामती की, माणवके च अनुभव सिद्ध भेदे सिंहात सिंह शब्द न तो अहंकारस्य मुख्य अर्थो निर्लुठित गर्भतया देहादिभ्यो भिन्नो अनुभूयते। अहंकार का जो निष्कृष्ट अर्थ है, मानी उसका जो असाधारण अर्थ है, वो देहादि से भिन्न अनुभूत नहीं होता। न तो अहंकारस्य मुख्य अर्थो निर्लुठित गर्भतया, निर्लुठित गर्भतया का मतलब है यहाँ पर दिया है वेदांत कल्पतरु में, निष्कृष्य लुठित प्रतिभासितो गर्भो असाधारण आकार, यानी उसका जो वास्तविक स्वरूप है वो हमको अभी ज्ञात ही नहीं है। अहम का वास्तविक स्वरूप, आत्मा का वास्तविक स्वरूप जैसे, यदि उसका भेद हमको पता होता, ये न पर शब्द, पर शब्द का मतलब है अहम शब्द, शरीर आदि में गौण प्रयुक्त, गौण रूप से प्रयुक्त हो सकता। ये न पर शब्द शरीर आदौ गौणो भवेत। ठीक हो गई बात। इसलिए अहम का तो हमको उसका स्वरूप ही ज्ञात नहीं है, तो हम कैसे उसका गौण प्रयोग कर सकते हैं? इसलिए अहम का जो प्रयोग, शरीर, मैं शरीर हूं, मैं अपने आप को शरीर ही समझता हूं, और शरीर ही समझता हूं तो फिर क्या, मैं स्थूल हूं, मैं अंधा हूं, अहम गच्छामि, स्थूलो अहम, अंधो हम, अहम गच्छामि, ये सब शरीर में ही तो हो रहे हैं ना, और उनके साथ अहम का समानाधिकरण है। तो अध्यासतया, इसलिए ये अध्यासतया इनकी व्याख्या हो गई।
ये जो व्याख्यान चल रहा है, उस व्याख्यान से ये बात सिद्ध हो गई कि स्थूलोहम, अंधोहम, गच्छामि इत्यादि जो हैं ये भ्रांत प्रत्यय हैं। इसलिए ये अध्यास रूप में इनकी व्याख्या हो चुकी, ये गौण नहीं है। स्थूलोहम, अंधोहम यहाँ पर गौण प्रयोग नहीं है अहम का, यहाँ भ्रांत प्रयोग। इसलिए वो बात के ना, विज्ञान आलम्बनत्वेपि अहम प्रत्यस्य भ्रांतत्वं तदवस्थमेव। तदेवं उक्त क्रमेण अहम प्रत्यये पूति कुष्मांडी कृते भगवती श्रुतिर अप्रत्यूहम कर्तृत्व भोक्तृत्व सुख दुख शोकाद्यात्मत्वम अहम अनुभव प्रसंजितम आत्मनो निषेधुम अर्हति। इस उक्त क्रमेण माने जितना पीछे डिस्कशन चली है, पीछे प्रतिपादन हुआ है, उस प्रतिपादन क्रम से अहम प्रत्यय पूति कुष्मांडी कृते। पूति कुष्मांडी कृते का मतलब यही हो गया कि वो जैसे सीताफल का फल दुर्गंध युक्त हो जाता है ना, पूति कुष्मांडी कृते, सीताफल कुष्मांड, पूति माने दुर्गंध युक्त। जैसे सीताफल वो जो सब्जी है, सीताफल यदि गंदा हो जाए तो उसको फेंक दिया जाता है ना, उसी प्रकार अहम प्रत्यय का भी ऐसा विवेचन हो गया है कि अहम प्रत्यय जो वो आक्षेप करता ये कह रहा था कि ये अहम अनुभव के कारण ही हम ये मान रहे हैं कि ब्रह्मानुभव आत्मानुभव हो गया है, ब्रह्म जिज्ञास्य नहीं है, आत्मा जिज्ञास्य नहीं है। तो जब आत्मा जिज्ञास्य नहीं है, ब्रह्म जिज्ञास्य नहीं है, तो शास्त्र प्रारंभ नहीं करना चाहिए। और उसी प्रकार से फिर ये सारी विवेचना हुई कि भाई हम अहम का आलम्बन शरीर को माने, हम अहम का आलम इंद्रिय को माने, हम अहम का आलम्बन ये मन को माने, बुद्धि को माने, ये सब डिस्कशन हो चुका है। फिर अहम का आलम्बन क्या है, ये बात अभी निश्चित नहीं हुई ना। जब निश्चित नहीं हुई तो हम गौण प्रयोग तो नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे फिर, उसका इस शरीर में तादात्म्य अध्यास होगा। तो हम अपने को जो शरीर मान रहे हैं, भ्रम से मान रहे हैं। तो अहम का प्रयोग इस शरीर में गौण नहीं है, अहम का प्रयोग इस शरीर में भ्रांति के कारण। तो इस प्रकार से अहम प्रत्यय का विवेचन करके उसकी ये सारी दुर्बलता बता दी गई है। और ऐसी दुर्बलता बताए जाने पर तदेवं उक्त क्रमेण अहम प्रत्यये पूति कुष्मांडी कृते, आक्षेपकर्ता का जो अहम प्रत्यय है, जिस अहम प्रत्यय के अहम अनुभव को लेकर के वो शास्त्र आरंभ के ऊपर आक्षेप कर रहा है, वो आक्षेप अब खत्म हो गया ना। तब भगवती श्रुति, जो श्रुति है, अप्रत्यूह माने यानी बिना किसी प्रत्यूह के, बिना किसी कठिनाई के, बिना किसी बाधा के क्या करती है वो भगवती श्रुति, आत्मना निषिद्धम अर्हति, माने आत्मा का कर्तृत्व भोक्तृत्व सुख दुख शोकाद्यात्मत्वम, कि आत्मा में कर्तृत्व है, भोक्तृत्व है, आत्मा सुखी है, आत्मा दुखी है, आत्मा में शोक है। ये जो आत्मा का स्वरूप अहम प्रत्यय से प्राप्त हो रहा है, कर्तृत्व भोक्तृत्व सुख दुख शोकाद्यात्मत्वम अहम अनुभव प्रसंजितम, अहम अनुभव से प्रसक्त, अहम अनुभव से प्राप्त। क्या प्राप्त है अहम अनुभव से? क्योंकि जब मैं कह रहा हूं मैं खाना खाता हूं तो मेरे में कर्तृत्व की प्रतीति हो रही है, मुझको सुख का अनुभव हो रहा है तो भोक्तृत्व की प्रतीति हो रही है, कोई मुझे मेरे मन के अनुकूल वस्तु मिल रही है तो मुझे सुख का अनुभव हो रहा है, कोई मेरे प्रतिकूल घटना हो रही है तो मुझे दुख का अनुभव हो रहा है, कोई मेरा प्रिय व्यक्ति चला गया तो मुझे शोक का अनुभव हो रहा है। तो ये जो सब अहम अनुभव से प्राप्त हो रहे हैं आत्मा में, कर्तृत्व भोक्तृत्व सुख दुख शोकाध्यात्मत्वम,
आत्मा में जो प्राप्त हो रहे हैं, अहम अनुभव से प्राप्त होने वाले ये सब आत्मा के भगवती श्रुति निषेधुम अर्हति, ये उनका श्रुति उनका निषेध करती है कि आत्मा में कर्तृत्व भी नहीं है, आत्मा में भोक्तृत्व भी नहीं है, आत्मा में सुख दुख शोक इत्यादि भी नहीं है। हो गया। इसलिए अहम जो प्रत्यय है वो आत्मा के लिए ही है, अहम प्रत्यय आत्मा ही है। यो यदि मानता है, यानी अहम और आत्मा में जो आइडेंटिटी मानता है, वो तो फिर अहम के अंदर ये कर्तृत्व भोक्तृत्व मान ही नहीं सकता। वो कर्तृत्व भोक्तृत्व तभी मानेगा जब आत्मा इस शरीर को आत्मा समझेगा। जब इस शरीर को आत्मा समझेगा तो उसमें कर्तृत्व भी हो गया, आत्मा में भोक्तृत्व भी हो गया। जो आक्षेप करता है वो अहम अनुभव से प्रसंजित, अहम अनुभव से प्राप्त वो मानता है कि ये जो मुझको प्रत्यक्ष प्रमाण से कर्तृत्व भोक्तृत्व की अनुभूति हो रही है, ये कर्तृत्व भोक्तृत्व की तभी अनुभूति हो रही है, तभी प्रतीति हो रही है जबकि मैं अहम को आत्मा मान लूं तब। और श्रुति इसका निषेध करती है। और जो ये व्यक्ति है वो ये कहता है कि भाई ये जो आक्षेप करता है, कहता पानी देना, आक्षेप करता क्या कह रहा है कि मुझको जो अनुभव हो रहा है कर्तृत्व भोक्तृत्व का, ये वास्तविक अनुभव है। उपनिषदों में क्योंकि ये वास्तविक अनुभव है, इसलिए उपनिषदों में जो आत्मा को निर्गुण कर्तृत्व रहित भोक्तृत्व रहित बताया गया है, वो उसका औपचारिक प्रयोग। ये आई थी बात कि उपनिषद उपचरितार्थ है। क्यों उपचरितार्थ हैं? क्योंकि मुझको जो अनुभव हो रहा है उससे भिन्न प्रकार से उपनिषदों में प्रतिपादन हो रहा है आत्मा के विषय में। तो यही, इसलिए भगवती श्रुति यानी श्रुति ये निषेध करती है कि आत्मा में कर्तृत्व भोक्तृत्व है, ऐसा निषेध करती है। बात समझ आई? तदेवं, ये पंक्ति समझ आ गई ना? तदेवं उक्त क्रमेण अहम प्रत्यये पूति कुष्मांडी कृते भगवती श्रुति अप्रत्यूह्यम। अप्रत्यूह्यम का क्या मतलब है? बिना किसी बाधा के, निर्बाध रूप से। क्या करती है श्रुति? इसका अन्वय यहाँ करो, निषिद्धुम अर्हति, निषेध करती है श्रुति। और ये निषेध करना, अर्हति का मतलब है ये युक्ति संगत है। कर्तृत्व भोक्तृत्व सुख दुख शोकाद्यात्मत्वम, कर्तृत्व भोक्तृत्व सुख दुख और शोक आदि स्वरूप है आत्मा का, या आत्मा में ये सारे चीजें रहती हैं। कर्तृत्व भोक्तृत्व सुखित्व दुखित्व और शोक युक्त जो आत्मा है वो नहीं है। शोक आत्मता यानी शोक ही स्वरूप हो उसका, ऐसा आत्मा नहीं है। दुखी ही हो उसका स्वरूप, ऐसी आत्मा नहीं है। सुखी स्वरूप ऐसी, कर्तृत्व स्वरूप हो, भोक्तृत्व स्वरूप हो, ऐसी आत्मा नहीं है। ये सारी चीजें गिनाई ना, कर्तृत्व भोक्तृत्व सुख दुख शोकाद्यात्मत्वम निषेधुम अर्हति। किसका? अनुभव से प्रसंजित जो ये सारी चीजें, अहम अनुभव से प्रसंजितम, ये इसका विशेषण बन जाएगा ना। अहम अनुभव प्रसंजितम कर्तृत्व भोक्तृत्व सुख दुख शोकाद्यात्मत्वम अनुभव प्रसंजितम श्रुति निषेधुम अर्हति। कस्य? आत्मनः, आत्मा का ये स्वरूप श्रुति मना करती। तदेवं, और इस प्रकार सर्वप्रवादी, सर्वप्रवादी का मतलब ये भी हो सकता है कि जो जितने भी प्रवादी माने जो फिलोसोफर्स हैं, जो विचारक हैं, विभिन्न मत के रखने वाले लोग हैं, वो सब श्रुति स्मृति इतिहास पुराण में जो
प्रसिद्धि है। वो क्या प्रसिद्धि है? अहम प्रत्यय का मिथ्यात्व, अहम प्रत्ययस्य मिथ्या भावस्य, ऐसा अहम प्रत्यय जिसका मिथ्या भाव हो। मिथ्या भाव का मतलब मिथ्यात्व। तो अहम प्रत्यय का मिथ्यात्व कहाँ पर है? सारी श्रुतियों में, सारे स्मृतियों में, इतिहास पुराण में ये चीज प्रसिद्ध है। सब विचारकों में ये बातचीत प्रसिद्ध है। सब सर्वप्रवादी श्रुति स्मृति इतिहास पुराण प्रथित अहम प्रत्यय का जो मिथ्यात्व है वो इन सब में प्रसिद्ध है। और अब इस अहम प्रत्यय का स्वरूप निमित्त फलैर उपव्याख्यानम, और इस प्रकार से ये जो अहम प्रत्यय का मिथ्यात्व है, इसका स्वरूप और इसका निमित्त क्या है और इसका फल क्या है, इस प्रकार का इससे व्याख्यान हो गया। अब कैसे हो गया ये समझा रहे हैं अब आगे। कैसे? ऊपर भाष्य में देखो, तथापि अन्यो अन्यस्मिन् अन्योन्यात्मकताम् अन्योन्य धर्मांश्च अध्यस्य इतरेतरा विवेकेन अत्यंत विविक्तयो धर्मधर्मिणो मिथ्या ज्ञान निमित्तः सत्यानृते मिथुनीकृत्य अहमिदं ममेदमिति नैसर्गिको यम लोक व्यवहार। इसमें सारी चीजें आ गई। क्या क्या चीज आ गई? स्वरूप भी आ गया इसमें। स्वरूप क्या है? स्वरूप है अन्यो अन्यात्मकता। ऊपर जो आ रहा, तथापि अन्यो अन्यस्मिन अन्यो अन्यात्मकता। अन्यात्मकता। हाँ। और निमित्त क्या है उसका? निमित्त ये बता रहे हैं, मिथ्या ज्ञान निमित्त आगे आ रहा है। जो मिथ्या ज्ञान इसका निमित्त है। ठीक, स्वरूप हो गया और मिथ्या ज्ञान इसका निमित्त हो गया। तो निमित्त हो गया, स्वरूप हो गया, निमित्त हो गया। फल क्या है? व्यवहार है। नैसर्गिकोयम लोक व्यवहार, अहम इदम ममेदम इति नैसर्गिकोयम लोक व्यवहार है। ये सारा इसका व्याख्यान है। ये जो अहम प्रत्यय का मिथ्यात्व है, उसका स्वरूप, उसका निमित्त और उसका फल, ये उन तीनों बातों से, तीनों स्वरूपों से इसका व्याख्यान हो गया। ये व्याख्यान यही है। इसको कह रहे हैं अन्य अन्यस्मिन। यही भामतीकार प्रतीक ले रहे हैं ना, अन्य अन्यस्मिन इत्यादि। अत्र अब समझा रहे हैं इसको। अत्र च अन्यो अन्यस्मिन धर्मिणी आत्मशरीरादौ अन्यो अन्यात्मकताम अध्यस्य अहम इदम शरीरादि। अन्यो अन्यस्मिन धर्मिणी, अन्यो अन्यस्मिन धर्मिणी का मतलब एक तरफ तो धर्मी हो गया आत्मा और दूसरी तरफ धर्मी हो गया शरीर। आत्म शरीरादौ। तो आत्म शरीरादौ का मतलब है हम आत्मा, शरीर को आत्मा मान लेते हैं, नहीं कि शरीर में आत्मा का अध्यास कर देते हैं। जब शरीर में आत्मा का अध्यास कर लेते हैं तो शरीर में चैतन्य इत्यादि का अध्यास हो गया, धर्म का, उसका आत्मा के धर्म का। और जब आत्मा में हम शरीर इत्यादि का अध्यास करते हैं तो आत्मा में कर्तृत्व इत्यादि का हो गया अध्यास। मैं अंधा हूं, मैं चलता हूं, ये सारी बातें उसमें अध्यस्त हो गई। अन्योन्यात्मकता हो गई ना। शरीर में आत्मा के धर्म आ गए और आत्मा में शरीर के धर्म आ गए। जैसे अयोदहती में आ जाता है, अग्नि के धर्म अयोगोलक में आ गए, क्योंकि जो दग्धृत्व है, जो दहन कर्तृत्व है, वो तो अयोगोलक में नहीं है ना। अग्नि का जो दहन कर्तृत्व है वो अयोगोलक में आ गया, और अग्नि हमें गोल गोल दिखाई देती है अयोगोलक में। वो अयोगोलक का जो वर्तुलत्व है वो अग्नि में आ गया। इसी प्रकार शरीर और आत्मा में जो परस्पर अध्यास हो रहा है, अन्योन्यात्मकता हो रही है, वो यही तो हो रही है ना। एक ये धर्मी है दोनों, शरीर और आत्मा। जब शरीर धर्मी का अध्यास हो गया तो फिर धर्मों का भी आपस में हो जाता है। अन्यो अन्यस्मिन धर्मिणी आत्म शरीरादौ अन्योन्यात्मकताम अध्यस्य
और अध्यास करके ही मैं ये कहता हूं अहम इदम शरीर, अहम इदम शरीर, अहम इदम शरीरम, ये तादात्म्य अध्यास हो गया। अन्योन्यस्में यानी एक दूसरे धर्मी का एक दूसरे पर अध्यास हो गया जब मैं शरीर कहता हूं अपने आप को। और जब मैं कहता हूं मेरा बेटा इत्यादि इत्यादि ममेदम शरीरम, तो वो धर्माध्यास हो गया। अब ये जो इसमें पंक्ति है, इदम चीज वस्तुतः न प्रतीत है, ये थोड़ी समझने वाली बात। जब मैं कहता हूं कि मैं ये शरीर हूं, तब क्या मुझे इसका ज्ञान होता है? बोलो। नहीं। हैं? नहीं। ज्ञान नहीं होता ना। नहीं। ये नहीं होता। है। नहीं होता ज्ञान। इदम च वस्तुतः। इसलिए वस्तुतः कहा है। हाँ जी। इसलिए वस्तुतः कहा है कि ये वास्तविक अध्यास है, प्रातीतिक अध्यास नहीं है। इसलिए कहा कि ये जो है ना, इदम इति च वस्तुतः न प्रतीतिता। और लोक व्यवहारों, यहां पर एक तो ले रहे हैं ना, ये इसको स्वरूप ले लिया, स्वरूप बता दिया अन्योन्यात्मकता, और लोक व्यवहार ये फल बता रहे हैं। लोक व्यवहारों माने जो सामान्य लोगों का ये व्यवहार है कि वो ये क्या करते हैं, सच, और वो लोक व्यवहार कैसे, सच लोक व्यवहार अहम इति व्यपदेश, मैं इस प्रकार का जो कथन, अयम अहम इति व्यपदेश, मैं यह हूं, इस प्रकार का जो कथन करते हैं, ये जो लोक व्यवहार है ये उस अध्यास का फल है। तभी तो कहा ना स्वरूप निमित्त फल ही, तो स्वरूप और फल की बात कर दी यहां पर। और इति शब्द सूचितश्च शरीराद्यनुकूलम प्रतिकूलम च प्रमेय जातम प्रमाणेन प्रमाय तद उपादान परिवर्जन आदि इति शब्द सूचितश्च। ये इति शब्द कहां पर है? ये देखो यहां पर है, इस भाष्य का जो अंतिम वाक्य है ना, अहम इदम ममेदम इति। अहम इदम ममेदम इति में ये जो इति शब्द है ममेदम के बाद वो इति शब्द अहम इदम के साथ भी जुड़ जाएगा। अहम इदम ममेदम इति में जो इति शब्द है, तो इति शब्द अहम इदम इति भी है, ममेदम इति भी है, दोनों के साथ जुड़ेगा। और ये जो व्याख्यान हो रहा है ना अहम इदम इति, इसके लिए हो रहा है। तो भामतीकार यहाँ पर अहम इदम इति, इस इति को लेकर के बात कर रहे हैं, जबकि भाष्य में ये नहीं दिया हुआ है। अहम इदम ममेदम इति ये जो शब्द दिया है, इसी इति शब्द से जो सूचित व्यवहार है वो अहम इदम में इति शब्द लगा करके जब हम इस व्यवहार की व्याख्या करेंगे तभी तो अयम अहम ये व्यपदेश होगा, तभी तो अयम अहम ये कथन होगा। ममेदम वाला नहीं है ये है अहम इदम वाला। अहम इदम में जो इति शब्द अंडरस्टूड है, उस इति को लेकर के ये बात हो रही है कि इति शब्द सूचितश्च शरीराद्यनुकूलम प्रतिकूलम च प्रमेय जातम, शरीर इत्यादि के साथ अनुकूल प्रतिकूल जो वस्तुएं हैं, प्रमेय जात माने वस्तु समूह, प्रमाणेन प्रमाय, प्रमाण से उनको जान करके फिर उनका उपादान होता है और उनका त्याग होता है, ये व्यवहार है। इति शब्द सूचितश्च शरीराद्यनुकूलम प्रतिकूलम च प्रमेय जातम प्रमाणेन प्रमाय तद उपादान परिवर्जन आदि व्यवहार, ये इति शब्द से सूचित हो रहा है, ये व्यवहार है। समझ आएगी? हाँ बिल्कुल क्लियर है ये बात। हाँ। अब अन्योन्य धर्माश्च अध्यस्य, अब वो ममेदम की बात बता रहे हैं। अब अन्योन्य धर्मांश अध्यस्य, अन्योन्यस्मिन् धर्मिणी देहादि धर्मान जन्म मरण जरा व्याध्यादीन आत्मनि धर्मिणी अध्यस्त देहादि भावे समारोप्य। इसमें पहले देखो, अध्यस्त देहादि भावे धर्मिणी आत्मनि,
देहादि भाव का जिसमें अध्यस्त हो गया है, ऐसे धर्मी आत्मा में। आत्मनि धर्मणि अध्यस्त देहादि भावे, ये अध्यस्त देहादि भावे आत्मनि का विशेषण है। ऐसी आत्मा जिसमें देह का अध्यास हो गया, मान लिया देहादि भाव का जिसमें अध्यास हो गया है, यानी आत्मा में देह का जब अध्यास हो जाए, जब आत्मा में देह का अध्यास हो जाएगा तो फिर क्या होगा? देहादि धर्मान, देहादि के धर्म में जन्म मरण बुढ़ापा व्याधि इत्यादि सारी आत्मा में आरोपित हो जाती हैं। उसी आत्मा में तो होंगी जिस आत्मा को हम देह माने। तो जब आत्मा में देह का अध्यास हो जाएगा तभी तो हम देहादि धर्मों का उस आत्मा में अध्यास करेंगे। देहादि धर्मान जन्म मरण जरा व्याध्यादीन आत्मनि धर्मिणी अध्यस्त देहादि भावे समारोप्य। एक बात हो गई, ये तो हो गया आत्मा में देहादि के धर्म। पहले आत्मा में हमने देह का अध्यास कर लिया, आत्मा में हमने देह का अध्यास कर लिया, फिर देह के धर्मों का अध्यास कर दिया। फिर दूसरा क्या है? अब दूसरा है कि तथा चैतन्यादीन आत्मधर्मान देहादौ अध्यस्त आत्म भावे, उस देह में जिसमें आत्मा का अध्यास कर लिया, देहादौ अध्यस्त आत्म भावे, ऐसी देह में जिसमें आत्मा का अध्यास हो चुका है। तो जब देह में आत्मा का अध्यास हो चुका है तो आत्मा के धर्म फिर देह में हम आरोपित कर लेंगे, चैतन्यादीन आत्मधर्मान। तो ऊपर क्या था? जब हमने आत्मा में देह का अध्यास किया था तो देह के धर्म कर लिए थे आत्मा में, और अब हमने देहादि में आत्मा का अध्यास किया है तो चैतन्य इत्यादि जो आत्मा के धर्म है उस देहादि में मेरी आत्मा में, मेरा शरीर चैतन्य है, बिल्कुल है नहीं चैतन्य, मेरी बॉडी कॉन्शियस है ना। आत्मा जब चली जाएगी तो ये डेड हो जाएगी, निगम बोध घाट चली जाएगी। तब चैतन्यादीन आत्मधर्मान देहादौ अध्यस्त आत्म भावे समारोप्य, तब क्या करता आदमी? तब धर्म का अध्यास, ममेदम, मेरा ये बुढ़ापा है, मेरी ये मृत्यु है, मेरा ये पुत्र है, मेरा ये पशु है, इस प्रकार का स्वामित्व उसमें आ जाता है। ममेदम जरा मरण पुत्र स्वाम्यादि इति व्यवहारो, ये जो व्यवहार है, ये जब वो ये कहता है कि मेरा ये कुछ है, ये व्यपदेश व्यवहार है। इस प्रकार से जो व्यवहार है ना वो 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के व्यवहार, ज्ञान भी व्यवहार होता है भाई, अभिज्ञा। 4 प्रकार के व्यवहार क्या है? अभिज्ञा, और दूसरा है शब्द प्रयोग जिसको कहते हैं अभिवदन, और तीसरा है उपादान, किसी चीज का ग्रहण करना या किसी चीज का त्यागना, ये भी व्यवहार ही। उपादान। चौथा व्यवहार होता है वो अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए उसका उपयोग करना। जैसे मैं चांदी का उपयोग करता हूँ अपने लिए आभूषण बनवाने के लिए इत्यादि। प्रयोजन सिद्धि भी व्यवहार है, किसी का ज्ञान होना ये भी व्यवहार है। तो 4 हो गए ना, अभिज्ञा, अभिवदन, उपादान और अर्थक्रिया, ये 4 व्यवहार हो। अभिज्ञा, अभिवदन, उपादान, अर्थक्रिया लिखा होगा तुमने ये? नहीं, मैंने नहीं लिखा हुआ। और ये तो बताता तो था मैं। हाँ, अच्छा, लिखा हुआ मैंने किताब में नोट किया हुआ है, इसलिए बताया होगा। हाँ नहीं, तब लिखा होगा। चलो ठीक, आई बात ही समझ? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, अब ये एक तो स्वरूप की व्याख्या हो गई और एक ये फल की व्याख्या हो गई ना। इति शब्द सूचितश्च तदनुरूप प्रवृत्ति इत्यादि, ये अर्थ क्रिया रूप फल हो जाएगा। ये क्लियर है? हाँ जी, अब व्यवहार की बात हो गई है। हाँ, अब आ रहा है। अब ये जो सेंटेंस है ना,
अध्यस्य ये तथापि अन्योन्यस्मिन् अन्योन्य आत्मकताम अन्योन्य धर्मांश अध्यस्य इतरेतरा विवेकेन, ये इतरेतरा विवेक निमित्त है, ये आ रहा है बाद में आएगा। इतरेतरा विवेकेन अत्यंत विविक्तयो धर्म धर्मिणो मिथ्या ज्ञान निमित्तः सत्यानिर्ते मिथुनीकृत्य अहम इदम ममेदम इति नैसर्गिकोयम लोक व्यवहार है। तो लोक व्यवहार जो शब्द है यहाँ पर लोक व्यवहार, तो जैसे ना लोक व्यवहार भवती, तो वहां पर भवती का करता है लोक व्यवहार, और यहाँ पर अध्यस्य जो है उसका कर्ता दूसरा है। तो यहाँ पर ये प्रश्न उठता है कि ये जो दोनों में जो कर्तृ भिन्नता है, तो कर्ता के भिन्न होने पर अध्यक्ष से ये लेप प्रत्यय कैसे आ गया, इस बात को समझा रहे हैं। यदि मैं ऐसे समझाऊं तुम्हें कि अहम जलम पीत्वा भोजनम करोमि, तो यहाँ पर पा धातु का कर्ता और भोजनम करोमि का कर्ता एक है, इसलिए मैं समान कर्तृकयो पूर्वकालिक, समान कर्ता होगा तो जो पूर्वकालिक क्रिया उसमें कृत्वा प्रत्यय लग जाएगा। यहाँ पर व्यवहार और अध्यस्य जो हैं, अध्यस्य तो कोई दूसरा व्यक्ति कर रहा है ना, अध्यास कर रहा है, और व्यवहारो भवती, भवती यहाँ पर भवती का कर्ता व्यवहार है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि कर्ता भिन्न है, तो फिर अध्यस्य में लेप कैसे आ गया? लेप माने कृत्वा प्रत्यय कैसे आ गए? कृत्वा लेप एक ही बात, तो उसको समझा रहे हैं ये। अत्र च अध्यास व्यवहार क्रियाभ्याम यह कर्ता उन्नीत, तो यहाँ पर व्यवहार को नाउन ने लेकर के व्यवहार को क्रिया के रूप में ले लिया गया। जो व्यवहार क्रिया करता है वही अध्यास करता है, इसलिए व्यवहार अध्यास को भी अध्यास क्रिया और व्यवहार क्रिया। यहाँ व्यवहार एक नाउन के रूप में, कर्ता के रूप में न लेकर के क्रिया के रूप में लिया गया है। तभी ये कहा गया है कि अध्यास व्यवहार क्रियाभ्याम, अध्यास क्रिया और व्यवहार क्रिया का जो कर्ता है, उस कर्ता का जो आक्षेप करते हैं वो कर्ता समान है, और समान होने पर स समान इति समान कर्तृकत्वेन अध्यस्य व्यवहार इत्युत्पन्नम, इसलिए अध्यस्य व्यवहार ये उत्पन्न हो जाएगा क्रिया को लेकर। तब जो पूर्व कालत्व सूचितम अध्यासस्य व्यवहार कारणत्वम सूचयति, तो अब पूर्व का अध्यस्य में कृत्वा प्रत्यय लगा है, लेप प्रत्यय लगा है, तो वो पौर्वकालिकता की, उसकी पौर्वकालिकता है ना उसकी, तो अध्यास की पौर्वकालिकता है। तो वो अध्यास जो पूर्वकालिक है वो व्यवहार का कारण है। इस व्यवहार का कारण पहले होता है ना, व्यवहार फल है, इसलिए पूर्व कालत्व सूचितम अध्यासस्य व्यवहार कारणत्वम सूचयति। ये हो गई बात। अब वो निमित्त बता रहे हैं, मिथ्या ज्ञान निमित्त व्यवहार। अब निमित्त की बात कर रहे हैं। पहले तो बात हो गई थी ना स्वरूप की और फल की, अब निमित्त की बात कर रहे हैं इसमें। और इसी बात को वेदांत कल्प तरु में ये समझा रखा है, चौथी पंक्ति में, स्वरूपम अन्योन्य आत्मकताम अन्योन्य धर्माध्यास, ये स्वरूप हो गया। निमित्तम इतरेतरा विवेक, इतरेतरा विवेक निमित्त है। वो जो मिथ्या ज्ञान है ना, वो उसकी जगह ये ध्यान में रखो, निमित्त इतरेतरा, एक दूसरे का विवेक न होना, एक दूसरे के विवेक का अग्रहण होना। फलम व्यवहार, स्वरूपम अन्योन्य आत्मकताम अन्योन्य धर्माध्यास, ये स्वरूप हो।
अन्य एक दूसरे में एक दूसरे धर्म का अध्यास होना और एक दूसरे में एक दूसरे का अध्यास होना। शरीर में आत्मा का होना, आत्मा का शरीर में, शरीर के धर्मों का आत्मा में होना, आत्मा के धर्म का शरीर में होना, ये स्वरूप हो गया उसका। निमित्त हो गया आत्मा और शरीर में जो विवेक है उसका अग्रहण। फल ये हो गया अहम इदम शरीरम इत्यादि, ये फल की बात होगी, ये व्यवहार हो गया। अब यहाँ पर मिथ्या ज्ञानम अध्यास निमित्त, मिथ्या ज्ञान ही अध्यास का निमित्त है। क्यों? क्योंकि मिथ्या ज्ञान होगा तद भाव अभाव अनुविधानात व्यवहार भावाभावयो। क्योंकि मिथ्या ज्ञान होगा तब हमारा वैसा व्यवहार होगा, अज्ञान के ऊपर आश्रित जो व्यवहार है। और यदि मिथ्या ज्ञान नहीं होगा या ऐसा करेंगे अध्यास होगा तो व्यवहार हमारा यही होगा, अहम यदम मम यदम इति। और यदि अध्यास नहीं होगा तो इस प्रकार का व्यवहार नहीं होगा। तद भाव अनुभाव विधानात व्यवहार भावा भावयो। अध्यास ये मिथ्या ज्ञानम अध्यास और मिथ्या ज्ञानम अध्यास तन्निमित्त। तद भावाभाव अनुविधानात, अध्यास के होने पर व्यवहार होता है, अध्यास के नहीं होने पर वैसा व्यवहार नहीं होता है। रजत का अध्यास हुआ तो हमारा व्यवहार होगा उसको लेने के लिए, रजत का अनुभव नहीं हुआ तो उसका हमारा व्यवहार वैसा नहीं होगा। इसलिए तद भावाभाव अनुविधानात का मतलब है अध्यास के होने पर अध्यास जनित व्यवहार होता है, अध्यास के नहीं होने पर उस तरीका व्यवहार नहीं होता है। इसलिए व्यवहार का कारण अध्यास है, ये बताया है ना। तद एवं अध्यास स्वरूपम फलम च व्यवहारम उक्तवा, इस प्रकार से अध्यास का स्वरूप और फल रूप व्यवहार को कह करके अब उसके निमित्त को कहते हैं इतरेतरा विवेकेन। इतरेतरा विवेक से, इतरेतरा विवेक विवेकाग्रहणेन, विवेकाग्रहण ये निमित्त हो गया। विवेक का ग्रहण नहीं होना अविवेक है ना। अथ अविवेक एव कस्मान्य भवति। अब ये पूर्व पक्षी एक सवाल करता है, अविवेक को ही क्यों नहीं मान लेते भैया, अध्यास का निमित्त अविवेक को ही क्यों नहीं मान लेते? तो इसका जवाब ये दिया जाता है कि अविवेक तो जाति व्यक्ति में भी होता है। जाति व्यक्ति में हम भेद कहाँ कर पाते हैं? इकट्ठा देखते हैं ना, वो घटत्व में घट जाती है, नहीं सॉरी, घट में घटत्व है, गो में गोत्व है, तो गोत्व और गो में तादात्म्य है। तादात्म्य का मतलब ये होता है कि भेद सहिष्णु अभेद है, उन दोनों में हमारे को विवेक नहीं होता। पर जाति और व्यक्ति में हमको जब विवेक नहीं होता हमें, पर हम जो व्यवहार करते हैं उस व्यवहार को भ्रांत व्यवहार नहीं माना जाता। जो जाति व्यक्ति में अविवेक है, यदि अविवेक को हम भ्रम का कारण मान लेते, अध्यास का कारण मान लेते, तो जाति व्यक्ति में जो तादात्म्य है उस तादात्म्य को हम भ्रांत मानते। लेकिन इस प्रकार का तादात्म्य भ्रांत नहीं होता जाति व्यक्ति का, ये इसमें बताया है। वेदांत कल्पतरु में 1 2 3 4 5 6 7 7वीं लाइन में जाति व्यक्तियोर एव अर्थगतम तादात्म्यम अविवेक। जाति व्यक्ति जो है ना, जाति व्यक्ति में जो अर्थगत तादात्म्य माने एक दूसरे के संग होना, ये अविवेक है। और ये अविवेक भ्रम नहीं है, अविवेक इति भ्रमम व्यावर्तयति। जाति व्यक्ति में जो अर्थगत तादात्म्य है ये भ्रम नहीं है, और ये है अविवेक। यदि अविवेक को हम भ्रम का कारण मानते तो जाति व्यक्ति में जो तादात्म्य है वो भी फिर भ्रम होने लगता। अथ अविवेक एव कस्मान्य भवति, क्योंकि अविवेक भ्रम का कारण नहीं है, तो इसलिए तथाच न अध्यास,
अविवेक को यदि हम कारण मान लेते तो अध्यास नहीं होता। और इसी बात को समझाने के लिए भाष्य में ये कहा गया है, अत्यंत विविक्तयो धर्म धर्मिणो। जाति और व्यक्ति अत्यंत विविक्त नहीं है, जाति और व्यक्ति अत्यंत विविक्त नहीं है, शरीर और आत्मा अत्यंत विविक्त हैं। शुक्ति रजत अत्यंत विविक्त है, रज्जु सर्प अत्यंत विविक्त है, जाति व्यक्ति अत्यंत विविक्त नहीं है, अर्थात उनमें अविवेक है। अविवेक भ्रम का कारण नहीं होता। जाति व्यक्ति का जो अर्थगत तादात्म्य है वो भ्रम नहीं है। इसीलिए कहा कि अविवेक न कह करके भाष्यकार ने यहाँ पर विवेकाग्रह कहा है। और अविवेकाग्रह क्या है? अत्यंत विविक्तयो धर्म धर्मिणो, जो अत्यंत विविक्त हैं धर्मधर्मी, उनमें उनके विवेक का जब ग्रहण नहीं होता तब अध्यास होता। विवेकाग्रहणे अथा विवेक एव कस्मान्न भवति इति तथा च न अध्यास। अविवेक को यदि मान लेते तो अध्यास ही नहीं होता फिर, क्योंकि जाति व्यक्ति का जो अर्थगत तादात्म्य है वो अविवेकी है, और वो अर्थगत जाति व्यक्ति का अर्थगत तादात्म्य भ्रम नहीं है। इसलिए विवेकाग्रह को निमित्त माना। परमार्थ तो धर्मिणोर अतादात्म्यम विवेको। परमार्थतः जो धर्मी हैं उनका एक दूसरे वाला न होना, शरीर और आत्मा नहीं, शरीर आत्मा नहीं हो सकता, आत्मा शरीर नहीं हो सकता, ये विवेक। और दूसरा विवेक क्या है? धर्माणाम च असंकीर्णता, और धर्मों का एक दूसरे से सम्मिश्रित न हो जाना विवेक, उनका संसर्ग न होना। स्यादेतत्, ये अब शंका कर रहे हैं, विविक्तयो वस्तुसतो वेदाग्रह निबंधन तादात्म्य विभ्रमो युज्यते। जो दो वस्तुएं सत है ना, मतलब जो दो वस्तुएं वास्तव में हैं, वस्तु सत, विविक्तयो वस्तुसतो भेदाग्रह निबंध, और उनके भेद का अग्रह आधार बनता है तादात्म्य विभ्रम का। विविक्तयोर वस्तुसतो भेदाग्रह निबंधन तादात्म्य विभ्रमो युज्यते। जैसे शुक्तेरेव रजतात् भेदाग्रहे, शुक्ति, जैसे शुक्ति का मानो रजत से हम भेद ग्रहण न करें तब शुक्ति में रजत तादात्म्य भ्रम हो जाएगा। रजत तादात्म्य विभ्रम यह तो, अच्छा वो ये कह रहे हैं कि दोनों चीजें, जैसे रजत भी वस्तु सत है और शुक्ति भी वस्तु सत है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रही है? यह तो परमार्थ सतश्चिदात्मनो न भिन्नम देहाद्यस्ति, यानी परमार्थ सत जो चिदात्मा है उससे भिन्न देहादि वस्तु सत नहीं है। दो सद वस्तुओं में जब भेद का ग्रहण न हो, दो सद वस्तुओं में जब विवेक का ग्रह न हो तब अध्यास होगा। तो यहाँ तो चिदात्मा से अतिरिक्त भिन्न जो देहादि है वो तो वस्तु सत ही नहीं। तत्कुतश्चिदात्मनो भेदाग्रह, तो फिर चिदात्मा से उन देहादि के भेद के अग्रह की बात कहाँ से हो जाएगी? दो वस्तु सत होनी चाहिए ना, पर देहादि तो नहीं है। यही प्रॉब्लम अब चल रही है। कुतश्च तादात्म्य विभ्रम, तो तादात्म्य भ्रम कैसे होगा? तभी भाष्यकार कह रहे हैं सत्यानृते मिथुनीकृत्य। तभी वो भाष्यकार कह रहे हैं कि एक चीज, एक वस्तु सत हो और दूसरी सत नहीं भी हो तो चल जाएगा। उनका मिथुनी भाव, मिथुनी भाव का क्या मतलब होता है? मिथुनी भाव का मतलब युगलीकरण है। युगलीकरण का मतलब जो अधिष्ठान है, जैसे शुक्ति और उसमें जो आरोप्य है रजत, उन दोनों का बुद्धि में उपस्थापन करना, अधिष्ठान का और आरोप्य का। शुक्ति इदंत्वेन बुद्धि में उपस्थित है और रजत स्मृति रूप में बुद्धि में उपस्थित है। उन दोनों को जब हम इकट्ठा कर लेते हैं, यही मिथुनीकरण है।
मिथुनीकरण होने के बाद अविवेक का यानी विवेक का आग्रह होता है। जब मिथुनीकरण हो जाएगा ना, तब हमको विवेक नहीं रहेगा, तब हमें अध्यास होगा। हाँ बुद्धि में दोनों चीजें आ गई, और दोनों चीजों में यदि हमको विवेक का ग्रह नहीं रहा तो फिर अध्यास हो जाएगा, और यदि दोनों को हम अलग अलग रखेंगे तो अध्यास होगा ही नहीं। इसलिए विवेकाग्रहाद अध्यास्य इति योजना, मिथुनीकरण के बाद विवेक का अग्रह होगा तब अध्यास होगा। मिथुनीकरण के बाद विवेकाग्रह तब अध्यास। सत्यम चिदात्मा अनृतम बुद्धि इंद्रियादि ते द्वे धर्मिणी मिथुनीकृत्य युगलीकृत्य, ये बता दिया। न च संवृत्ति परमार्थ सतो पारमार्थिकम मिथुनम अस्ति इति अभूत तद्भावार्थस्य च्वे प्रयोग। संवृत्ति सत्य और परमार्थ सत्य, संवृत्ति सत्य तो ब्रह्म जन्य बात हो गई ना, परमार्थ सत्य, उन दोनों में पारमार्थिक मिथुन नहीं हो सकता। एक संवृत्ति सत्य में एक जो परमार्थ सत्य नहीं है और दूसरी परमार्थ सत्य है, उनमें पारमार्थिक मिथुन कैसे हो जाएगा? वास्तविक मिथुन उनमें नहीं हो सकता। जो वास्तविक नहीं हो सकता, इसलिए अभूत तद्भाव अर्थ वाला च्विप प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। जो नहीं है उस वैसा होना, अभूत तद्भाव, जो वैसा नहीं है उसका वैसा होना, यानी कि जो मिथुनीकरण जिनका पारमार्थिक नहीं है उनका पारमार्थिक जैसा मिथुनीकरण बनाना। ये तभी कहा ये कि अभूत तद्भावे कृभवस्ति संपद्यमान कर्तृच्युई। तो क्या मीनिंग हुआ इसका? समृद्धि सत्य में और परमार्थ सत्य में पारमार्थिक मिथुन नहीं होता, इसलिए अभूत तद्भाव अर्थ वाला च्वी प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अभूत तद्भाव, जो नहीं है उसको वैसा कहना, अभूत तद्भाव में होता है ना। एतद उक्तम भवति अप्रतीतस्य आरोपायोगात् आरोप्यस्य प्रतीतिर उपयुज्यते न वस्तु सत्ता। ये बात, ये अभिप्राय है यहाँ पर, जो प्रतीत नहीं होता उसका आरोप नहीं हो सकता। अप्रतीतस्य आरोपायोगात् आरोप्यस्य प्रतीतिर उपयुज्यते, आरोप्य की प्रतीति होती है और उसी का उपयोग होता है। उस आरोप्य की वस्तु सत्ता के उपयोग की बात नहीं है यहाँ। अप्रतीतस्य, जो अप्रतीत होता है, जिसका हमें ज्ञान नहीं हुआ है, उसका हम आरोप नहीं कर सकते। इसलिए आरोप करने के लिए आरोप्य की प्रतीति पहले हमको होनी चाहिए, तभी उसका उपयोग हुआ। जैसे हमने कभी सर्प को देख लिया और इस समय अब सर्प की हमको कल्पना ही है, वास्तव में भी नहीं देखा, हमने फिल्म में या किसी पुस्तक के चित्र में देख लिया, तो उसकी आरोप्य की प्रतीति जो है हमारे दिमाग में, वो रज्जु के अंदर सर्प की प्रतीति करा सकती है। यानी हम रज्जु में सर्प का आरोप कर सकते हैं, पर ऑलरेडी हमको उस आरोप्य का ज्ञान होना चाहिए। ये कोई रियल सर्प को देखा हमने जरूरी नहीं है, उस आरोप्य की प्रतीति मात्र आवश्यक है, वस्तु सत्ता नहीं। आरोप्य से प्रतीतिर उपयुज्यते न वस्तु सत्ता इति स्यादेतत्, ये फिर शंका हो रही है यहाँ पर। आरोप्य से प्रतीतौ सत्याम पूर्व दृष्टस्य समारोप, जो आरोप्य है उसकी प्रतीति हो गई तब हम पूर्व दृष्ट का समारोप करते हैं। जैसे रस्सी में हम सर्प की जब आरोप कर रहे हैं, उसके बाद हमको सर्प की प्रतीति होगी ना, लेकिन पहले हमें सर्प की प्रतीति ऑलरेडी हुई है, ये ध्यान रखना। प्रतीति नंबर 1 जो हमको ऑलरेडी हुई है वो, और प्रतीति नंबर 2 जो आरोप के बाद प्रतीति हो रही। ये आरोप्यस्य प्रतीतौ सत्याम, आरोप्य की प्रतीति होने पर पूर्व दृष्ट का समारोप होता है, और समारोप निबंधना से प्रतीति, और उस समारोप के ऊपर आधारित होती है हमारी प्रतीति, इसलिए दोनों में परस्पर आश्रय हो गया। दुर्वारम परस्पर आश्रयतम,
दुर्वारम परस्पर आश्रयत्वम। आरोप्य की प्रतीति होने पर पूर्व दृष्ट का समारोप होता है। आरोप्य माने सर्प की प्रतीति होने पर पूर्व दृष्ट सर्प का हमको रज्जु में आरोप हम कर रहे हैं, और जब रज्जु में हम आरोप कर रहे हैं तब हमको प्रतीति हो रही। तो प्रतीति ये दूसरी प्रतीति हो गई ना, एक सर्प की पहली प्रतीति और दूसरी प्रतीति ये आरोप करने के बाद। पूर्व दृष्ट की प्रतीति होने पर उसका आरोप, और आरोप करने पर प्रतीति। इस प्रकार परस्पर आश्रयत्व दुर्वार है, इसको रोका नहीं जा सकता। इसलिए यहां पर यह कहा कि ये नैसर्गिक है, ये अनादिकाल से चला आ रहा है। परस्पर आश्रय तो फिर दुष्ट हो जाएगा ना। ये कहा ना, नैसर्गिको अयम लोक व्यवहार, स्वाभाविको अनादिर अयम व्यवहार। ये अनादि व्यवहार है, अनादिकाल से चला आ रहा है। और व्यवहार अनादितया तत्कारणस्य अध्यासस्य अनादिता उक्ता। व्यवहार जो अनादि है, उस अनादि से, अनादिता से, उसके अनादि होने से उसका कारण जो अध्यास है उसकी अनादिता भी कह दी गई। व्यवहारस्य अनादितया तत्कारणस्य अध्यासस्य अनादिता उक्ता। ततश्च पूर्व मिथ्या ज्ञानोपदर्शितस्य, पूर्व मिथ्या ज्ञान में जो हमको प्रतीत होती हैं बुद्धि, इंद्रिय, शरीर इत्यादि, ये सब मिथ्या ही है ना। हम अपने आप को शरीर मान रहे हैं, इंद्रिय मान रहे हैं, इत्यादि इत्यादि। पूर्व मिथ्या ज्ञानोपदर्शितस्य बुद्धि इंद्रिय शरीर आदि उत्तरोत्तर अध्यास उपयोग है। और बार बार बाद में जो अध्यास आएगा उसमें उनका उपयोग होता है। इस प्रकार से इत्यनादित्वाद बीजांकुरवद न परस्पर आश्रयत्व। तो इस प्रकार से अनादि होने के कारण, जैसे बीजांकुर अनादि हैं, तो बीजांकुर न्याय को लाकर के परस्पर आश्रय दोष का यहाँ पर निवारण किया है। इत्यनादित्वाद बीजांकुरवद न परस्पर आश्रयत्वम। अब यहाँ पर ये बात आ रही है, ये जो अनादिता है, ये अनादिता क्या चीज? ये वेदांत कल्पतरु में ये बात समझाइए। 1 2 3 4 यहां से पढ़ रहा हूं मैं। अनादितया इत्यत्रेके पर्यनुयुञ्जते न मिथ्या ज्ञान तत्संस्कार व्यक्तियोर अनादित्वम तज्जात्योस न निमित्त नैमित्तिक भाव। मिथ्या ज्ञान और उसके संस्कार व्यक्ति का अनादित्व नहीं है कि ये मिथ्या ज्ञान अनादि है, उसका संस्कार अनादि है, और नहीं उनकी जाति का निमित्त नैमित्तिक भाव है, यानी कार्य कारण भाव है। न च प्रवाहो वस्तु अस्ति। और जैसे हम ये कहते हैं ना, बीज और अंकुर, बीज अंकुर जब हम कहते हैं तो उनका प्रवाह चला आ रहा है। वो प्रवाह क्या चीज है? प्रवाही को यदि हम हटा दें तो प्रवाह कुछ नहीं है। प्रवाही माने बीज और अंकुर जिनका प्रवाह है। प्रवाही को यदि हम हटा दें तो प्रवाह कुछ नहीं है। प्रवाह तो प्रवाहियों ही से ही है। तो यहाँ पर वो ये कहना चाहते हैं, इस शंका का समाहार ऐसे कर रहे हैं। यहाँ अनादिता से ये मतलब है कि जो अनादि काल है ना, वो जो काल ऐसा जिसमें कोई व्यक्ति न रहे, ऐसा काल नहीं होना चाहिए। थोड़ा कठिन है ना ये बात समझना। तत्र ब्रूम से देख लो। तद आकृत्योपरक्तानाम व्यक्तिनाम एकया विना अनादिकाला वृत्तिर्या सा कार्यानादिता मता। यानी कोई भी जब भी काल शुरू हुआ, उस काल में वो काल किसी व्यक्ति से युक्त था ही, ये बताना चाह रहे हैं।
मिथ्या ज्ञानत्व तत्संस्कारत्व जात्यालिंगित व्यक्तिनां मध्ये अन्यतम व्यक्त्या विना यद अनादि कालस्य अवर्तनम। अनादि काल का अवर्तन माने न होना। अनादि काल कभी भी ऐसा नहीं रहा कि जिसमें कोई व्यक्ति, संस्कार व्यक्ति, मिथ्या ज्ञान व्यक्ति न हो। ये अनादिता है। क्या अनादिता है? मिथ्या ज्ञानत्व तत्संस्कारत्व ये तदाकृत्य प्रक्ता नाम व्यक्ति नाम। तदाकृति माने संस्कारत्व जाति और मिथ्या ज्ञानत्व जाति, उपाधि कह लो उसको। तो ये आकृति हैं दोनों, संस्कारत्व और मिथ्या ज्ञानत्व, और इनसे उपरक्त क्या हो गए? मिथ्या ज्ञान व्यक्ति और संस्कार व्यक्ति। तो ऐसा काल जिसमें संस्कार या मिथ्या ज्ञान व्यक्ति था, वो काल जिसमें एक व्यक्ति न रहती हो, ऐसा काल कभी था ही नहीं। अनादि काल आवृत्तिर, ये जो कहा ना, यद अनादि कालस्य अवर्तनम, अनादि काल का अवर्तन। अनादि काल ऐसा कभी था ही नहीं जिसमें कोई मिथ्या ज्ञान व्यक्ति ना हो, जिसमें मिथ्या ज्ञान के संस्कार रूप व्यक्ति ना हो। यानी संस्कार जरूर रहा, संस्कार व्यक्ति या मिथ्या ज्ञान व्यक्ति अनादि काल में रही। यही इनकी अनादिता है, मिथ्या ज्ञान की और संस्कार की। ये हो गई कार्य अनादिता। समझ आई बात? हाँ जी। ये पहले भी डिस्कस किया था कि यही है ना, व्यवहार अनादितया तत्कारणस्य अध्यासस्य अनादिता उक्ता, ततश्च पूर्व मिथ्या ज्ञान उपदर्शितस्य बुद्धि इंद्रिय शरीरादे उत्तरोत्तराध्यासोपयोग इत्यनादित्वाद बीजांकुरवद न परस्पर आश्रयत्वम। अब ये जो परस्पर आश्रयत्व दोष को की निवृत्ति या समाधान किया है, वो बीजांकुर न्याय को लेकर है। और वो जो बीजांकुर न्याय के प्रसंग में ये जो आ गई कि अनादिता, कार्य अनादिता क्या होती है, इसको इन्होंने समझा दिया। ये ना तत्तद आकृत्युक्त प्रक्तानाम व्यक्तिनाम एकया बिना अनादि कालावृत्ति, अनादि काल का आवर्तन। अनादि काल जो नहीं हो, कैसा नहीं हो? एकया व्यक्त्या बिना, एक व्यक्ति के बिना जो अनादिकाल न हो। यानी इसका मतलब है उस अनादिकाल में एक व्यक्ति तो रही थी, चाहे संस्कारत्व जाति युक्त संस्कार, मिथ्या ज्ञानत्व आकृति युक्त मिथ्या ज्ञान व्यक्ति उस अनादिकाल में रही थी। यही संस्कार की और मिथ्या ज्ञान की अनादिता है। ये काल की अनादिता जैसे मान लो इनके ऊपर ट्रांसफर हो रही है। तत्तद आकृत्य प्रक्तानाम व्यक्तिनाम एकया बिना अनादि काला अवृत्ति सा कार्यानादिता मता। मिथ्या ज्ञानत्व तत्संस्कारत्व जात्यालिंगित व्यक्तिनाम मध्ये अन्यतम व्यक्त्या विना, अन्यतम व्यक्ति के बिना यद अनादि कालस्य अवर्तनम, जो अनादिकाल है ही नहीं। अन्यतम योग नियम इति यावत् तासाम अनादित्वम। तासाम अनादित्वम माने जो व्यक्तियां हैं ना, मिथ्या ज्ञान और संस्कार इत्यादि, ये अनादि हो गए। तो वो काल की जो अनादिता है ना, वो इन कार्य की अनादिता मान ली गई। कार्य की अनादिता ही इस काल की अनादिता से व्याख्यात हो रही है। और वो अनादिकाल कैसा है? जिसमें संस्कारत्व युक्त संस्कार और मिथ्या ज्ञानत्व आकृति युक्त मिथ्या ज्ञान व्यक्ति जिस अनादिकाल में रही हैं, वो कार्य अनादिता है। अर्थात मिथ्या ज्ञान की अनादिता इस प्रकार से व्याख्यात की है कल्पतरु कार ने, वेदांत कल्पतरु ने। ठीक है? हाँ जी। इतना हो जाए, ये हो गया ना, परस्पर आश्रय तुम तक था ना। टफ थी ये बात। हाँ हाँ जी। हाँ, वो आगे का तो किया हुआ बहुत अच्छा है। वो मैंने 5वां सुन के देखा, उसमें बड़ी मेहनत की हुई है। हाँ जी। ठीक है।
हाँ, ये यही तक है। ठीक है, फिर यहीं तक पूरा